ऐसी स्त्रियां अपने पति की मृत्यु का कारण बनती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग के साथ आप अंत तक बने रहिएगा। और मित्रों, आइए जानते हैं आखिर किन प्रकार की स्त्रियां अपने घर को संवार देती हैं और किन प्रकार की स्त्रियां अपने घर को बर्बाद कर देती हैं। तो मित्रों, आज के प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिएगा और आपको इस कहानी के माध्यम से इस पूरी बात को जानने का मौका मिलेगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए। तो मित्रों, एक समय की बात है, एक जंगल था और उस जंगल में एक बड़े ही विद्वान और बुद्धिमान संत रहा करते थे। दोस्तों, उस ही जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था और उस गांव में ही एक कुटिया बनाकर एक संत रहा करते थे। मित्रों, वे बड़े ही बुद्धिमान थे और बड़े ही दयालु थे। उनके सामने ऐसी कोई भी बाधा नहीं आती थी जिसका वो सामना नहीं कर सके। हर संकट का, हर बाधा का उनके पास उपाय था। मित्रों, जिस कुटिया में वे साधु और संत रहते थे, उन्हीं के ठीक सामने एक कुटिया बनाकर एक वेश्या रहा करती थी। उस वेश्या का पति अक्सर व्यापार कार्य के लिए शहर में ही रहा करता था। मित्रों, भला उसको क्या पता था कि उधर अपनी पत्नी के और अपने पेट के लिए वो कमा रहा है और इधर उसकी पत्नी एक वेश्या बनकर खुले में घूम रही है। मित्रों, इसी प्रकार उस वेश्या के घर रोजाना कभी कोई नशेड़ी आता तो कभी कोई अपनी वासना की इच्छा को समाप्त करने के लिए आता। और जब उस वेश्या के घर में इस तरह लोग आते, पर पुरुष आते, तो रोजाना वे चिल्लाते और आवाजें करते, जिसकी वजह से उनकी आवाजों को सुनकर वो बुद्धिमान संत अपनी तपस्या के रास्ते से भटक जाया करते थे। वो ठीक तरीके से ध्यान लगाकर अपनी तपस्या को नहीं कर पाते थे, अपने सद्मार्ग पर नहीं जा पाते थे। ये सब देखकर वे बुद्धिमान संत बहुत ही दुखी हो चुके थे। वे जब भी रोजाना तपस्या करने के लिए बैठते, जब रात को ध्यान लगाते, जब दोपहर को ध्यान लगाते, तो उस समय उस वेश्या के घर से आवाजें आने लगती, शोर शराबे आने लगते। और ये सब सुन सुनकर वे तपस्वी, वे बुद्धिमान संत बहुत ही दुखी हो चुके थे। अब एक दिन तो उन्होंने ठान ही लिया था कि हो ना हो, या तो इस जगह से मुझे ही जाना पड़ेगा या फिर इस वेश्या को यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि रोज रोज इसने पर पुरुषों में आसक्त होकर अपने जीवन को तो खराब कर लिया ही है और अपने ही साथ इस गांव में रहकर अन्य लोगों को अपनी वासना का शिकार बना रही है। मित्रों, फिर एक दिन की बात है, जब वे बुद्धिमान संत जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे। उसी समय वह वेश्या एक रास्ते में पड़ने वाले कुएं पर पानी भरने के लिए गई हुई थी। जब संत लकड़ियां काटने के लिए जा रहे थे, तो उसी समय संत जी को वो वेश्या पानी भरती हुई दिखाई देती है। तो संत उस वेश्या के पास जाते हैं और वेश्या से कहते हैं कि हे वेश्या, मैं तुम्हारे घर की ठीक सामने कुटिया बनाकर रहता हूं और मुझे पता है कि तुम एक वेश्या हो। तुम रोजाना पर पुरुषों में आसक्त रहती हो और मैं तुमसे केवल ये कहना चाहता हूं कि जब तुम अपने घर अलग अलग प्रकार के पुरुषों को बुलाती हो, जब वे तुम्हारे घर आते हैं तो तुम बहुत शोर करते हो, बहुत चिल्लाते हो, बहुत आवाजें करते हो, जिसकी वजह से मैं ठीक तरह से ध्यान नहीं लगा पाता हूं, अपनी भक्ति में ध्यान नहीं लगा पाता हूं, सद्मार्ग पर कार्य नहीं कर पाता हूं। इसीलिए तुम ऐसा करो कि तुम यहां से कहीं दूर चले जाओ
क्योंकि मैं अब तुम्हारे इस रोज रोज के नाटक से परेशान हो चुका हूं और तुम इस गांव में रहकर इस तरीके का काम भी मत करो। तुम्हारे इस तरीके के काम को देखकर यहां के लोगों में गलत प्रभाव पड़ रहा है। मित्रों, उसके बाद में उस संत की बात सुनकर वेश्या भड़क जाती है और संत से कहती है कि हे संत, अगर तुम मुझसे परेशान ही हो तो तुम खुद ही यहां से क्यों नहीं चले जाते। अगर तुम वाकई में सद्मार्ग पर कार्य करना चाहते हो तो तुम खुद ही यहां से कहीं दूर जाकर रहो और मुझे ज्ञान देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। मित्रों, इस प्रकार कहकर वेश्या वहां से चली जाती है। जब वेश्या अपने कुटिया में अपने घर चले जाती है तो फिर वेश्या सोचने लगती है कि हो ना हो किसी दिन ये संत मुझे यहां से इस गांव से निकाल कर ही मानेगा, और अगर मेरा पति यहां आ गया तो ये मेरे पति को भी मेरी असलियत बता देगा। इससे तो अच्छा है कि इस संत को ही यहां से निकाला जाए। मित्रों, फिर वह वेश्या अपने प्रेमियों से एक दिन कहती है कि इस वेश्या की कुटिया में आग लगा दो, जिसकी वजह से ये यहां से चला जाएगा या फिर इसमें ही जलकर राख हो जाएगा। मित्रों, उसके बाद में उस वेश्या के प्रेमी एक दिन रात्रि के समय उस संत की कुटिया में आग लगा देते हैं। उसके बाद में आग लगाकर वहां से भाग जाते हैं। जैसे ही उस वेश्या के सारे प्रेमी वहां से भाग जाते हैं तो वेश्या अपने घर के दरवाजे को लगा लेती है और वो सोचती है कि अब वो संत वहीं पर जलकर राख हो जाएगा। मित्रों, उधर संत की कुटिया में लगी आग बुझ जाती है और उस वेश्या की कुटिया में ही वह आग लग जाती है। जैसे ही वेश्या को इस बात का पता लगता है कि संत की कुटिया में छोड़कर आग मेरी ही कुटिया में लग रही है, तो वेश्या अपने घर के दरवाजे को खोलकर गांव की ओर भाग उठती है और चिल्लाने लगती है। मित्रों, फिर वेश्या उस संत के पास जाती है और संत से कहती है कि हे संत जी, आपकी कुटिया में आग लगी थी, परंतु ये आपकी कुटिया में ना लगकर मेरी कुटिया में कैसे लगी। मित्रों, फिर संत जी कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं कि जो सद के मार्ग पर चलता है उसके साथ हमेशा उचित ही होता है, और जो अधर्म के मार्ग पर चलता है, अपने पति को धोखा देता है, वो हमेशा दुख को ही प्राप्त करता है। तो प्रिय मित्रों, प्रिय दर्शकों, आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो एक घर का और अपनी पति की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। मित्रों, पहला होता है जो स्त्रियां पर पुरुषों में आसक्त होती हैं, वो स्त्रियां अपने घर का और अपनी पति की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। कहते हैं कि ऐसी स्त्रियां तो पति की मृत्यु का भी कारण बनती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति को भी मरवा देती हैं। मित्रों, दूसरा है जो स्त्रियां फिजूल खर्च करती हैं, अपने पति की आय के बारे में नहीं सोचती हैं और फिजूल खर्च करती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति की बर्बादी का कारण बनती हैं। मित्रों, तीसरा है जो स्त्रियां अपनी जीविका के स्वाद के लिए नए नए विभिन्न प्रकार के भोजन घर में बनाती हैं या फिर खाती हैं या फिर फिजूल खर्ची करती हैं, ऐसी स्त्रियां भी घर की बर्बादी का कारण बनती हैं। जो स्त्रियां अपने पति का, अपने परिवार का, अपने माता पिता समान ससुर और सास का सम्मान नहीं करती हैं, ऐसी स्त्रियां भी अपने घर की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बनती हैं। तो प्रिय मित्रों, आज का प्रसंग आप सभी को कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।